नमस्कार दोस्तों। पंजाब पुलिस जिस कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पिछले 36 दिनों से खोज रही थी, आखिरकार उसे उसकी शर्तों पर उसकी जगह से उसी गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया जो आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक भिंडरवाला जनरल सिंह भिंडरवाला गांव में था। और इस दौरान तमाम जगह वो भागा, तमाम गुरुद्वारों ने उसे शरण दी, तमाम रिश्तेदारों ने शरण दी और वो पूरी तरीके से जिस तरीके का माहौल बना रहा था वो माहौल यह बना रहा था कि पंजाब पुलिस अपनी इच्छा से मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। और आज उसने साबित कर दिया कि पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो जब चाहेगा तब गिरफ्तारी देगा। कमोबेश ये संदेश देने में वो सफल हुआ है। पूरे पंजाब में यही बात चल रही है और जिस तरीके से हुआ है इसको समझना पड़ेगा। उसने क्यों गिरफ्तारी दी? हालांकि वो पहले भी सरेंडर करने की 18 तारीख को कर चुका था, लेकिन उसे नहीं गिरफ्तार किया गया था। अब कैसे उसे गिरफ्तार किया गया और क्या किया गया इसको आपको समझना। जब उसकी 2 दिन पहले उसकी पत्नी को, किरणदीप कौर को, लंदन जाने से रोक दिया गया, जो एक एनआरआई, तब उसको तकलीफ। और उसने अमृतपाल से शादी 10 फरवरी को की थी। 23 फरवरी को ही अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ में अजनाला थाने पर हमला कर दिया। पंजाब पिछले 1 साल से आतंकी हमलों और तमाम तरह की दहशत धमकियों से जूझ रहा है, क्योंकि यहां पर पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस के ऑफिस पे हो या कई थानों पर हो, कई जगह आरपीजी हमले हुए, कई सारी घटनाएं हुई, कई मंदिरों पर हमले हुए और इन सब के बाद में एक माहौल खराब हो रहा था। और ये माहौल जब खराब हो रहा था तो एक डर लग रहा था कि आखिर पंजाब जा कहां रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी संकट की स्थिति थी। अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस ने जो बीते दिनों में जो जानकारियां हासिल की, उसमें उसका आईएसआई का लिंक, उसने जो अपनी एक सेना बनाई, जो और वो सेना आनंदपुर साहिब सेना जो बनाई, फोर्स बनाई, उस सेना का को ट्रेनिंग दे रहा था और बहुत सारी चीजें हो रही थी। और पुलिस, इंटेलिजेंस और सारी एजेंसियां हमारी फेल थी या फेल होने का नाटक कर रही, इस तरह की स्थितियां थी। लेकिन अजनाला थाने पर हमले के बाद में वो लाइमलाइट में आया और उसके बाद में केंद्रीय एजेंसी हो, केंद्र सरकार हो या सारी जगह पंजाब सरकार की किरकिरी हो। जब उसको गिरफ्तार करने की बात आई तो बाकी उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे भागने दिया गया। इस बात को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए और लताड़ लगाई। इन सबसे पंजाब पुलिस की हालत बिगड़ी हुई। वो बार बार तमाम सारे गुरुद्वारों में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसके लिए डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जो आईजी हैं, उनको लगाया गया कि आप सिख संगत से भी हैं और किस तरीके से एक मैनेज की। बहरहाल मैनेजमेंट का काम चल ही रहा था। उसकी पत्नी को रोकने से यह हुआ कि जत्थेदार ने, अकाल साहिब के जत्थेदार ने घोषणा करी कि कैसे उसको किया जाए। और उसके बाद, उसी के बाद पुलिस ने आज उसे सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के पहले उसने फिर से भिंडरवाले का रूप धरा और उसके बाद वह प्रवचन उसी स्टाइल में किया और अपना संदेश दिया कि हम रुकने वाले नहीं, ये तो शुरुआत और खालिस्तान लेके रहेंगे। इस पवित्र स्थान ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडराले का जन्म स्थान है। जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो ਆਪਾਂ कौम का एक कारज रंभिया। अज उस स्थान ते इस कौमी कारज नूं चलदियां एक जीवन के बड़े अहम मोड़ ते आप आन के खड़े हैं। पिछले 1 महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुसीं सारा कुछ वेखिया, मैं दोहराउणा नहीं।
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਏਡੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰੰਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਈਏ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। सदगुरु कृपा कर तुसी अरदास बेनती जारी रखनी है, क्योंकि तुहाडियां। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने युवाओं को संबोधित किया। 30 साल का खुद युवा है और उसने युवाओं का आह्वान किया कि अब वो आगे निकले और लड़े पंजाब के हित के लिए, पंजाब के हितों के लिए वो लड़ाए। यह उसने संदेश देने की कोशिश की। इससे आप समझ सकते। आपको याद होगा कि 3 जून 1984 का वक्त, जब श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर में जिस तरीके से आतंकियों का कब्जा था, उस कब्जे से उसे खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। कुछ आतंकी संगठन मारकाट को उतारू थे और किस तरीके से वहां पर तमाम असलहे, तमाम लड़कियों के साथ में वहां पर उसे अपवित्र किया गया था, उस पवित्र स्थान को इन आतंकियों द्वारा, अलगाववादियों द्वारा, खालिस्तान समर्थकों द्वारा, या कहें जनरल सिंह भिंडरवाला की पूरी फोर्स द्वारा। और इसके खिलाफ जब श्रीमती गांधी ने कड़ा कदम उठाया तो आज तक बुरी स्थिति, श्रीमती इंदिरा गांधी को शहीद होना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं। तमाम लोग ये कहते हैं कि भिंडरवाला को श्रीमती गांधी के समय में कांग्रेस ने ही खड़ा किया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं रही, उसके बाद 1977 में जो है बब्बर खालसा बनाई गई और बब्बर खालसा ने जिस तरीके की घटनाएं करना शुरू, 1970 के दशक में यह फैलाया गया 1973 से 78 के बीच में कि किस तरीके से जो है पंजाब को इग्नोर किया जा रहा है, पंजाब के हितों को छीना जा रहा है और किया जा रहा है। यह सब हो रहा था पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश के तहत, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बेइज्जत किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति को बेइज्जत किया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान बदले में भारत का भी 2 टुकड़े करना चाहता था, लेकिन श्रीमती गांधी ने कड़े कदम उठाए। उन्होंने वोट को महत्व नहीं दिया, उन्होंने
राज्य से अपनी सत्ता खोना मंजूर किया, लेकिन आतंकवाद ने देश को टूटने नहीं दिया। इसी की वजह से उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने पड़ी। तो यह स्थिति है। तो यह खालिस्तान की मांग तब से चल रही और आज तक चल रही। अब उसी को आगे बढ़ा रहा था अमृतपाल सिंह, और अब वो गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार होने के बाद में वो असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੜੇ ਰਹਿਣਾ। आने वाले वक्त में उसको जो है एक अलग जगह पे रखा जाएगा। उससे क्या पूछताछ होगी, क्या चीजें निकलेंगी, यह सवाल नहीं, क्योंकि पुलिस ने उसको तुरंत कस्टडी में लेने के लिए, पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोई प्रयास नहीं। यह सवाल भी खड़े करता है। इससे लगता है कि कहीं पुलिस डरी हुई है और आज श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे सख्त एक्शन ले पाने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं, न केंद्र सरकार में न राज्य सरकार। और केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी अब तक एनआईए को इन्वॉल्व नहीं। ये सवालों में कि आखिर ये अमृतपाल किसका है, क्योंकि वारिस द पंजाब का जो संस्थापक था वो दीप सिद्धू भाजपा का व्यक्ति था। वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के साथ घूमता था। अब सवाल उठता है उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में इसे अमृतपाल ने समझा, और बताया जाता है कि अमृतपाल को ट्रेनिंग देकर आईएसआई ने यहां भेजा और उसने वो अध्यक्ष बन गया, अपने आप को जत्थेदार कहने। इससे आप खेल को समझने की जरूरत है। और राज्य में यह सवाल उठता है कि इसे आम आदमी पार्टी ने पनपाया है। तो दोनों सवाल के घेरे में कुछ लोग कहते हैं इसे इसलिए पनवा पाया गया क्योंकि आतंकवाद का खतरा दिखाकर, आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का समर्थन करने के कारण आम आदमी पार्टी को लाभ हो, और खतरा देखकर भारतीय जनता पार्टी के को लाभ हो हिंदुओं के वोट का। तो यह भी खेल हो सकता है, इस तरह के खेल, क्योंकि इससे कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना पूरा होता है। ये सारे सवालों के जवाब निकालना जरूरी है, लेकिन ये कैसे निकलेंगे जब तक पूरी पूछताछ नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि यह देश के लिए बेहद खतरनाक स्थिति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।